परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हम इस जगह में परमेश्वर ने लाया और आप सबों से बात करने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया, अवसर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको मेरे तरफ से जय मसीह की। दोस्तों, आप अच्छे होंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आइए जो है हम प्रार्थना करें और परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को और परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके कदमों में आते हैं मेरे महान परमेश्वर। अब तक संभाला प्रभु जी, अब तक परमेश्वर सुरक्षित रखा, उसके लिए करते हैं और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं मेरे प्रभु जी। आप जय जयकार की योग्य है, स्तुति की योग्य है, बड़ाई की योग्य है परमेश्वर। हालेलुया। सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। मेरे महान परमेश्वर, आप हमारे संग रहने वाला परमेश्वर हैं और हमारे हालेलुया सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं प्रभु जी। और हमारे परमेश्वर जीवन में जो भी तकलीफें और समस्याएं रहता है, वो सारी समस्या और तकलीफों को आप दूर करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। जितने लोग प्रभु इस फेसबुक में परमेश्वर हालेलुया इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें आशीष को दीजिए, उनके संग रहिए और परमेश्वर पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर आपका वचन फैलने पाए। सारी बातों को धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते प्रार्थना, आमीन। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको अच्छा रखा और संभाला, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और आप सबको जय मसीह की। आइए एक गीत गाकर उस महान परमेश्वर की नाम की हम महिमा करें। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु, आराधना 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 खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीह की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीह की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रशंसा करते राजाओं के राजा,
प्रभुओं के प्रभु, प्रभुओं के प्रभु, प्रभुओं के प्रभु, हालेलुया। स्तुति के योग्य है मेरे परमेश्वर। सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर सचमुच हमारे संग है मेरे प्रियो। और वो परमेश्वर जो है हमारे संग है तो सब कुछ वो परमेश्वर कर सकते हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी बातों के लिए भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो महान परमेश्वर हमारे संग है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। आइए आज के हम वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन को हालेलुया हम जो है सुनेंगे। और परमेश्वर के वचन जो जीवित है, जो सब कुछ वो परमेश्वर हालेलुया कर सकता है। परमेश्वर का वचन हमसे जो बातें करता है, उस महान परमेश्वर के वचन को हालेलुया हम सुने और उस महान परमेश्वर के वचन को हम हालेलुया जाने। तो आइए मेरे साथ आज निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और उसका 23 पद को हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रकार से लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 23 पद लिखा है। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। सचमुच मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। यीशु ने कहा, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। सचमुच हम लोग आज इस बातों को देखें और समझें। क्या सचमुच जो है धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते? आज हमारा प्रश्न, हमारे सामने विषय यही विषय है। क्या धनी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते? यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा था? यीशु मसीह जो है अपने चेलों को क्या सिखाना चाह रहा था? सचमुच मेरे प्रियो, यीशु ने कहा हालेलुया, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है इस बातों को जो है कहना चाह रहा था कि मनुष्य अपने धन से, अपने पैसे से, अपने रुपये से परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। वो अच्छा काम करके पैसे के बल से वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और बहुत सारे लोग जो है पैसे के कारण जो है परमेश्वर के राज्य को ठुकरा देते हैं, परमेश्वर के पास से चले जाते हैं पैसे के कारण। इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु जो कहना चाह रहा था कि परमेश्वर के राज्य में धनवानों का प्रवेश करना कठिन है। लेकिन हमारे पास क्या सचमुच धनवान जो है नहीं जा सकते परमेश्वर के राज्य में? मेरा जवाब है हाँ, धनवान लोग परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान लोग प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल जो है स्पष्ट रीति से बहुत सारे विषय में बताती है। आपको पता है, अब्राहम एक धनी व्यक्ति था। आपको पता है, इसहाक एक धनी व्यक्ति था। आपको पता है, याकूब जो है एक धनी व्यक्ति था। अय्यूब के विषय में देख सकते हैं कि अय्यूब धनी व्यक्ति था। दाऊद के विषय में देख सकते हैं कि दाऊद जो है धनी व्यक्ति था। होशियाह के विषय में हम देख सकते हैं, हिजकिय्याह के विषय में देख सकते हैं, वो धनी व्यक्ति था। योसापात के विषय में देख सकते हैं कि वो धनी व्यक्ति था। मेरे प्रियो, बहुत सारे व्यक्ति के विषय में देखते हैं बाइबल में तो पता चलता है कि प्रभु के बहुत सारे दास और भक्त लोग धनी होते थे, धनी थे। तो क्या वो लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं गए? मेरा जवाब है वो लोग गए हैं, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए। लेकिन हम लोग देख सकते हैं
कि वो लोग जो है धन से बढ़कर जो है विश्वास में भी धनी थे। वो लोग धन में तो, पैसे में तो जो है वो लोग धनी थे ही, लेकिन उससे भी बढ़कर वो लोग अपने विश्वास में धनी थे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास रुपया है, आपके पास सब कुछ है, तो याद रखना है कि आपको उसमें खो नहीं जाना है, परंतु उससे भी बढ़कर आपका जो है अंदर में विश्वास होना चाहिए, और विश्वास में जो है आप जो है धनी बने। क्योंकि अब्राहम को विषय में जान सकते हैं कि अब्राहम कैसा परमेश्वर पर विश्वास करने वाला और भरोसा रखने वाला व्यक्ति था। वो उस पैसे पर, उस रुपये पर वो भरोसा नहीं करता रहा, उस जो है हर चीजों पर वो भरोसा नहीं करता रहा, लेकिन परमेश्वर पर वो भरोसा और विश्वास करने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, इस बातों को जाने कि परमेश्वर के राज्य में धनवानों का प्रवेश करना कठिन है, लेकिन परमेश्वर के बहुत सारे दास और भक्त तो वो धनी होते थे, क्योंकि धन जो है, हालेलुया, हम वचनों में अगर देखें तो परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। अगर मेरे साथ पढ़ें, जो धन जो है बुरी वस्तु नहीं है। धन में जो है किसी प्रकार से बुराई नहीं है, क्योंकि उसको तो परमेश्वर ही देता है। मेरे साथ पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 18 पद। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 18 पद। इस प्रकार से लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है कि वो परमेश्वर संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो है वो सामर्थ्य देता है। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि जो संपत्ति मिला हुआ है वो परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, जो आपके घर में, जो आपके पास जरूरी सामान है वो परमेश्वर ने आपको दिया है। आपके पास जो धन है वो परमेश्वर की ओर से है। जो आपका घर है वो परमेश्वर की ओर से है। जो आपका बाइक है वो परमेश्वर की ओर से है। आपके पास जो कार है वो परमेश्वर की ओर से है। यानी कि जो जो चीज आपके पास पाया जाता है वो सब को परमेश्वर ने आपको दिया है। यानी कि हम देख सकते हैं कि धन जो है परमेश्वर प्रदान करता है अपने लोगों को। और एक और जो है हम वचन को पढ़ेंगे, पहला इतिहास 29 अध्याय, पहला इतिहास 29 अध्याय उसका 12 और 14 पद को। क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम हम फेसबुक में लाइव होते हैं, इसलिए जो है हम जल्दी से देखेंगे। पहला इतिहास 29 अध्याय इस पहला इतिहास 29 अध्याय 29 अध्याय उसका 12 और 14 पद को पढ़ेंगे। 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, पहले इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 12 से लेकर 13 पद तक। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ्य और पराक्रम तेरी हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। यहाँ पर क्या लिखा है? धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। मेरे प्रियो, जो हमारा आज का विषय है उसके अनुसार अगर हम देखें तो हमको पता चलता है कि धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है।
इसका मतलब कोई व्यक्ति के पास धन है, संपत्ति है, बहुत सारे रुपया है, वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने दिया है तब उसने प्राप्त किया है। अगर परमेश्वर के लोगों के पास अगर धन है तो याद रखें कि वो आपको परमेश्वर की ओर से दिया गया है। तो हमारा प्रश्न फिर से वहीं पर आ जाता है कि क्या धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे? क्या धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे? तो हम लोग जो है देख रहे थे कि धन तो परमेश्वर की ओर से होता है। धन में किसी प्रकार से बुरी बातें नहीं हो, बुरी चीज नहीं है। तो आखिर जो है प्रभु यीशु ने क्यों कहा कि धनी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है? धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्यों मेरे प्रियो? इसलिए कि धनवान जो है परमेश्वर को छोड़कर पैसों को ज़्यादा महत्व देते हैं। परमेश्वर को समय न दे करके पैसों पर ज़्यादा समय देते हैं और संसार की चिंताओं में, संसार की बातों में वो लोग फंसे रहते हैं। और हम देख सकते हैं कि इस कारण जो है लोग परमेश्वर के राज्य से वो लोग जो है भटक जाते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा ध्यान, सारा विचार जो है वो जो है पैसे पर होता है। इसलिए बहुत सारे धनवान मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अब्राहम के समान है, इसहाक के समान है, याकूब के समान है, अय्यूब के समान है, योसापात के समान है, ऐसे लोग मेरे प्रियो जो धन होने के बावजूद भी वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर पर भरोसा करता है और हर समय, हर क्षण वो परमेश्वर के हालेलुया सामने में परमेश्वर को पुकारते हैं। और ऐसे लोग मेरे प्रियो हालेलुया धनी होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हम लोग और देखेंगे, हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है। प्रॉब्लम है, समस्या है पैसे से प्रेम रखना। जो मनुष्य पैसे से प्रेम रखता है उसके विषय में वचन में कुछ बातों को बताया गया है। जैसे कि सपोपदेशक की पुस्तक में बताया गया है 5 अध्याय उसका 10 पद। अगर हम बाइबल में से देखें तो देख सकते हैं सपोपदेशक की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 10 पद। जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त न होगा। हम देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है। लोग जो है रुपये से इतना प्रेम करते हैं कि उसके सामने सब चीज को वो लोग भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, वो लोग सब बातों को वो लोग भूल जाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा टल जाता है, परमेश्वर पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उनके हृदय में पैसे के प्रति इतना जो है लालसा, इतना प्रेम जो है भर रहता है। इसलिए वो लोग अनुचित काम करने के लिए भी आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैसे के प्रति प्रेम आपके हृदय में ना रहे, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आप परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। इसलिए पैसे को जो है आप महत्व ना दें, परंतु परमेश्वर को महत्व दें। हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, वहां पर भी बताया गया 6 अध्याय 24 पद में भी बताया गया है कि तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, या तो एक से तुम बैर रखोगे और एक से प्रेम। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो है प्रेम आपका जो है पैसे के प्रति ना हो, परंतु परमेश्वर के प्रति हो। ये जो है बाइबल बताती है। आपके पास हो सकता है धन है, आपके पास हो सकता है पैसे हैं, लेकिन जो है उससे बढ़कर आप परमेश्वर से प्रेम रखें। पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, उसके बाद बाकी दूसरा स्थान है मेरे प्रियो। और पहला तीमुथियुस उसका 6 का 9-10 पद में भी बताया गया है कि सब प्रकार का बुराई का जड़ है रुपया का लोभ, सब प्रकार की बुराई की जड़ है। यानी कि प्रॉब्लम कहाँ पर है? रुपये का लोभ, रुपये का लालच, यहाँ पर प्रॉब्लम है।
क्योंकि जब लोभ आ जाता है मनुष्य के जीवन में, शरीर में लोभ समा जाता है, तो याद रखें कि वहाँ पर बुराई ही पैदा होता है, वहाँ पर बुराई ही मतलब आएगा। इसीलिए बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम है हम उससे प्रेम रखना, रुपये से प्रेम रखना, वो तृप्त नहीं होंगे। परमेश्वर से बढ़कर अगर रुपये से हम प्रेम करते हैं तो हम जो है परमेश्वर की सेवा हम नहीं कर रहे हैं। अगर जो है हम देख सकते हैं कि अगर हमारा लालच है तो लोभ रुपये के प्रति है रुपये के प्रति है, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बुराई में जो है वो मनुष्य फंस जाता है और परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ये सब प्रॉब्लम है धनी लोगों के सामने। और कुछ बातों को देखेंगे, धनी होने के जो है नुकसान क्या है। अगर धनी होने के विषय में हम देखेंगे तो धनी होने के विषय में वो नुकसान भी कुछ है। ये क्या नुकसान है, इसको विषय में हम लोग देख सकते हैं। नीति वचन 11:4। अगर नीति वचन 11:4 देखें तो वहां पर बताया गया है, नीति वचन 11:4 पढ़िएगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। देखिए, धन से आदमी को कुछ भी लाभ नहीं होता। धनी व्यक्ति के लिए ही प्रॉब्लम है कि वो व्यक्ति जो है धन से, पैसे से कुछ बातों को बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, परमेश्वर पर भरोसा न करके वो व्यक्ति अपने पैसे से अपना काम बनाने के लिए कोशिश करता है। ये है जो है धनी होने का नुकसान। और दूसरा हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और 13:22 पद में, वहां पर क्या लिखा है पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 22 पद। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं रहता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है 22 पद में, 13 अध्याय 22 पद में, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। देखिए, धनी होने से एक और नुकसान है। अगर धनी कोई व्यक्ति है तो प्रॉब्लम क्या होता है, वहां पर देख सकते हैं कि वो धन के जो है चिंताओं में, धन की अधिक जो है कमाने के चक्कर में वो जो है परमेश्वर के वचन से दूर होते जाता है। और वचन को धन क्या करता है, दबाता, यानी कि वचन को व्यक्ति कम महत्व देने लगता है और वचन से वो दूरी होने लगता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज बहुत सारे सेवकों के पास बहुत सारे पैसे हैं, बड़े बड़े मिनिस्ट्री चला रहे हैं, सब चीज़ चला रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास, उनके पास कुछ जो है टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग जो है नौकरी कर रहे हैं, मसीह लोग, लेकिन बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उनके पास परमेश्वर के वचन के लिए कोई टाइम नहीं, क्योंकि धन क्या कर दिया है, दबा दिया है। बहुत सारे लोग जो है फैक्ट्री और बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है उद्योग चला रहे हैं मसीह लोग, लेकिन उनके पास परमेश्वर के वचन के लिए टाइम नहीं। समस्या यहीं पर है, क्योंकि धन परमेश्वर के वचन को दबाता है और वो वचन क्या करता है, क्या नहीं हो पाता, फलवंत नहीं हो पाता। वचन जैसा हमको बनाना चाहता है वैसे हम बन नहीं पाते। मेरे प्रियो, धनी होने से ये नुकसान है। और एक और हम पद को देखेंगे, इसी का 19 का 23 को पद को पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसी को देख सकते हैं। मत्ती 19 अध्याय 23 पद, यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम सच सच कहता हूं, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उनको परमेश्वर के राज्य में जाने से कठिनाई होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि धन उसको रोकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम सारी बातों को जब वचन से हम मिलाते हैं
तो धनी होना गलत बात नहीं है, धनी होना कोई बड़ी जो है पाप नहीं है। धनी तो परमेश्वर के दास लोग भी थे, धनी तो अब्राहम भी था, धनी तो जो इसहाक भी था, धनी तो याकूब भी था, धनी तो जो है मेरे प्रियो और बहुत सारे प्रभु के दास और भक्त लोग थे। लेकिन वो धन उनको रोक नहीं पाया, परंतु उन्होंने परमेश्वर को महत्व दिया। अगर आज भी कोई धनी जो मेरी बातों को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को अगर महत्व देगा तो वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम करना होगा उस व्यक्तियों को। अगर एक धनी व्यक्ति, अगर आप में से कोई धनी व्यक्ति है, अगर आपके पास बहुत सारा धन है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आपको परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो आपको कुछ काम करना होगा, आपको कुछ काम करना होगा मेरे प्रियो। और वो कौन सा काम करना होगा, मैं आपको 2-3 पॉइंट से वो बताना चाहूँगा। पहला है परमेश्वर को पहला स्थान देना, जिस प्रकार से मत्ती हम 6:24 में देखे हैं कि एक से मिला रहता है और दूसरे से बैर रखता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो निश्चित है हम जो है पैसे को हम दूसरा स्थान देंगे और परमेश्वर को पहला स्थान। परमेश्वर को जो है हमें पहला स्थान देना है। सबसे पहला धनी व्यक्ति का एक काम करना होगा उनको, अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो वो है परमेश्वर को पहला स्थान देना। दूसरा है पहला तीमुथियुस उसका 6:10 में हम लोग ने पढ़ा और देखा। दूसरा काम करना पड़ेगा, अपने हृदय से उस लोभ को निकालना होगा। अगर एक व्यक्ति धनी है तो सबसे पहला उसको दूसरा काम करना पड़ेगा कि वो अपने हृदय से रुपये के लोभ को निकाल फेंके। क्या एक धनी ऐसा कर सकता है? अगर एक धनी ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, वो अपने हृदय को उस लोभ से बचाकर छुटकारे के साथ वो अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित है मेरे प्रियो वो परमेश्वर का राज्य में बढ़ेगा। और हम देखते हैं तीसरी बात है कि परमेश्वर के सेवा के लिए बोना चाहिए। अगर एक व्यक्ति धनी है तो याद रखें कि वो व्यक्ति को परमेश्वर के लिए बोना चाहिए, और परमेश्वर के लिए बोएगा तो और वो काटेगा। हम लोग देख सकते हैं नीति वचन 3:9 में बताया गया है। मैं एक बार आपके लिए पढ़ दूंगा क्योंकि वचन को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 9 लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इसका मतलब हमें परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के लिए जो है अपने धन को उपयोग करना चाहिए। अगर ये 3 काम करता है, और बहुत सारे पॉइंट हो सकता है मेरे प्रियो, लेकिन ये 3 काम करता है मेन चीज, तो निश्चित है एक धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। पहला, परमेश्वर को पहला स्थान देना, मत्ती रचित सुसमाचार 6:24 के अनुसार। और दूसरा मैंने बताया कि हृदय से, अपने जीवन से, अपने हृदय से लोभ को पूर्ण रीति से निकाल फेंके, दूर करें। हम लोग जो है देखे पहला तीमुथियुस उसका 6:10 के अनुसार। और तीसरा बात है जो है वो अपने धन से परमेश्वर की सेवा को पूरा करना, यानी कि अपने धन से परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ना, अपने धन से परमेश्वर की सेवा भी करना, ये धनी के लिए अति आवश्यक है। जब इस प्रकार से एक व्यक्ति करता है तो निश्चित है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तो हम क्या देख रहे थे, हमारा विषय था क्या धनी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते? मैं बोलना चाहता हूँ कर सकते हैं, लेकिन वचन के अनुसार जब अपने जीवन को करेंगे, जो मैंने पॉइंट बताया उसके अनुसार करेंगे, जरूर प्रवेश कर सकते हैं।
अगर उसके अनुसार नहीं करते तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो परमेश्वर के राज्य के अनुसार, परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आज वो टाइम है, आज वो जो है समय है। परमेश्वर ने आपको एक समय दिया है, परमेश्वर ने आपको जो है हालेलुया एक समय दिया है। आप अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करें, परमेश्वर के लिए तैयार करें। जब आप परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं अपने आप को, अपने जीवन को, अपने धन को, निश्चित है आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आपके लिए कोई जो है दुविधा की बात नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं है कि आप जो है वंचित होंगे। आप परमेश्वर के राज्य में हालेलुया प्रवेश करेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज धन के विषय में देख रहे थे प्रभु, धन कोई पाप नहीं है प्रभु जी, हालेलुया, परंतु हालेलुया परमेश्वर आपके दास और भक्त लोग तो धनी थे, और आप भी प्रभु जी आज बहुत सारे लोगों को धन प्रदान करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर हालेलुया आर्थिक स्थिति में उन्हें मजबूत करना चाहते हैं प्रभु जी। उनके संग साथ रहिए परमेश्वर। ओ हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे बहनों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, इस वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको हालेलुया उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, दृढ़ करें, और परमेश्वर उन्हें धनी बनाए प्रभु जी, और वो आपकी महिमा के लिए हो, आपकी सेवा के लिए करने वाले हो जाए खुदा। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से मांगते प्रार्थना, आमीन। मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह, प्रभु आशीष दे।